तो सेफ्टी ज्ञान कोश हमारे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ इन्वायरमेंट, हेल्थ, सेफ्टी या फायर के ऊपर आती है तो उसको जल्द से जल्द अपने व्यूअर्स के लिए लेके आएँ। तो आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और जो कंटेंट हमारा पसंद आता है उसको ज़रूर लाइक करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने जा रहे हैं एक वैकेंसी के बारे में। तो देखते हैं वैकेंसी कहाँ आई हुई है। जो वैकेंसी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी आई हुई है करेंसी नोट प्रेस नासिक में, जो कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एक मिनी रत्न कंपनी है कैटेगरी 1 की, उसमें वैकेंसी आई हुई है। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन की वो है 19/5/2026, मतलब 19 मई। आज ही से ये फॉर्म जो है कल से स्टार्ट हुआ है फिलअप के लिए, और अभी एक महीने का ऑलमोस्ट एक महीने का टाइम है इसको भरने के लिए। तो देखिए, करेंसी नोट प्रेस नासिक के बारे में बात करें, महाराष्ट्र में है, तो ये सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर में आता है। हमने ऑलरेडी बता दिया, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ओन्ड है। इनकी मिंट के जो ऑफिसेस हैं या इनकी जो फैक्ट्रीज है वो है मुंबई में है, कोलकाता, हैदराबाद एंड नोएडा में है। और 4 करेंसी प्रिंटिंग प्रेस जो है वो नासिक में है, देवास में है, हैदराबाद में है। तो देखिए, जो वैकेंसी है सेफ्टी ऑफिसर की लेवल P2, और जो कि इसका पे स्केल है 29,740 रुपये से लेके 1,03,000 का। एक ही पोस्ट है अनरिजर्व कैटेगरी में। क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है वो है फर्स्ट क्लास डिग्री इन एनी ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग, किसी भी ब्रांच में आपने बीटेक किया हो, इंजीनियरिंग की हो मतलब, और 2 साल मिनिमम सुपरवाइजरी कैटेगरी का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी फैक्ट्री में काम करने का, या 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रेनिंग, एजुकेशन, कंसल्टेंसी या रिसर्च इन एक्सीडेंटल प्रिवेंशन इन एनी इंडस्ट्री। या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो, या आपके पास फर्स्ट क्लास डिग्री होना चाहिए फिजिक्स और केमिस्ट्री मतलब BSc होना चाहिए, या फर्स्ट क्लास डिप्लोमा होना चाहिए किसी भी इंजीनियरिंग ब्रांच में, और आपके पास मिनिमम सुपरवाइजरी कैटेगरी का एक्सपीरियंस होना चाहिए नॉट लेस देन 5 ईयर्स। ये जो क्राइटेरिया यहाँ मेंशन किया गया है ये सोली फैक्ट्रीज एक्ट 1948 का है। और इसके साथ ही साथ आइदर आपके पास BE BTech है या आपके पास BSc डिप्लोमा है, उसके साथ C जो ऑप्शन है पोसेसेस एडिक्वेट नॉलेज ऑफ मराठी लैंग्वेज, आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए। और लास्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब ये सारे क्वालिफिकेशन के साथ आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए सेफ्टी का, इंडस्ट्रियल सेफ्टी में। एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 ईयर्स से 30 ईयर्स का एज लिमिट है। और सिलेक्शन का क्राइटेरिया जो है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बेसिस में ही ये शॉर्टलिस्ट होगा। अब देख सकते हैं यहाँ अगर हम बात करें तो सेफ्टी ऑफिसर की है 29,740, 1,03,000 तक, और एक वैकेंसी है अनरिजर्व कैटेगरी में। और देखिए यहाँ पास आप देख सकते हैं सुटेबल फॉर पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए भी ये पोजीशन है। और ये जो दिया है ABCDE, BLB ब्लाइंड है, लो विज़न है, डेफ है, हियरिंग हार्ड हियरिंग है, जो भी क्राइटेरिया है वो आप देख सकते हैं। और फिजिकल रिक्वायरमेंट्स भी यहाँ दी गई है, तो इसका डिटेल आप यहाँ देख सकते हैं। जो भी मेंशन किया गया है उस पर हम डिस्कशन नहीं करने जा रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन जो रजिस्ट्रेशन है वो 20/4/2026 से स्टार्ट हो चुकी है। क्लोजिंग जो है 19/5 मैंने ऑलरेडी बता दिया। ड्यूरेशन ऑफ ओपनिंग ऑफ वेबसाइट लिंक फॉर अप्लाइंग वह भी 20/4 से 19/5 रहेगा। फीस का पेमेंट का भी सेम डेट है। और यहाँ देखिए टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो एग्जामिनेशन होगा शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया वो होगा जून या जुलाई 2026 में, मतलब मई तक फॉर्म भरा जाएगा 19 मई तक, उसके बाद जून में या फिर जुलाई में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको वेबसाइट पे जाना है cnpnashik.spmicil.com पे, वहाँ से मिलेगा। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी डिफ़िकल्टी होती है तो इन्होंने हेल्प डेस्क नंबर भी दिया गया है, आप हेल्प डेस्क नंबर पे फ़ोन करके अपनी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो देखिए 5 साल SC/ST के लिए, 3 साल OBC नॉन क्रिमिनल के लिए, एक्स सर्विसमैन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ देख सकते हैं। एग्जामिनेशन फ़ीस की अगर हम बात करें तो 1,000 रुपीज़ का नॉन रिफंडेबल है अनरिजर्व EWS या OBC के लिए, और SC/ST फिजिकली चैलेंज के लिए जो फ़ीस है ये सिर्फ 200 रुपीज़ है। अब देख सकते हैं जो हमारा एग्ज़ाम के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट होने वाला है उसमें 3 सेक्शन में बांटा गया है। पहले तो है प्रोफेशनल नॉलेज इन द रेस्पेक्टिव स्ट्रीम, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड 90 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो 90 मार्क्स के होंगे। उसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर और इंग्लिश का लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। तो ओवरऑल आप देखेंगे 150 क्वेश्चन है 150 मार्क्स के, और जो टाइम लिमिट दी गई है वो है 120 मिनट्स, मतलब पूरे 2 घंटे। आप देख सकते हैं जो भी आप करेक्ट आंसर देंगे उसको मार्क लिया जाएगा।
और सिलेक्शन प्रोसेस में जो हाई मार्क लेके आता है टेस्ट में, उसी को फर्दर स्टेज में जो सिलेक्शन प्रोसेस अगर होता है तो उसमें उनको ही पहले कॉल किया जाएगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अगर सही है तो सही है, नहीं है तो भी कोई मार्क डिडक्ट नहीं होने वाले हैं। आप देख सकते हैं मिनिमम पासिंग क्राइटेरिया यहाँ ऑलरेडी इन्होंने फिक्स कर रखा है। जनरल और EWS के लिए 55% मतलब आपको लाने ही होंगे, अदरवाइज़ आप शॉर्ट लिस्ट क्या मेरिट लिस्ट में आने के लिए एलिजिबल ही नहीं होंगे। OBC के लिए 50%, SC ST के लिए 45। और आप देख सकते हैं यहाँ अगर टाई होता है तो उसका भी क्राइटेरिया इन्होंने दिया है। कैंडिडेट स्कोरिंग हायर मार्क इन प्रोफेशनल नॉलेज, उसको पहले दिया जाएगा। उसके बाद अगर सेम होता है तो एज प्रेफरेंस, उसके बाद होता है तो हायर मार्क्स इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जो भी क्वालिफिकेशन में ज़्यादा लेके आते हैं उनके लिए होगा। आप देख सकते हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का क्राइटेरिया दिया गया है। cnp.nasik.spmcil.com पे आप जाएंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। जैसे ही आप फॉर्म भरेंगे तो देखिए यहाँ आपको ये 9 एग्ज़ाम सेंटर्स दिए गए हैं, मोस्टली वही हैं जहाँ इनका ऑफिस है या उसके नियर अबाउट। तो देख सकते हैं नासिक, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, दिल्ली NCR, भोपाल, इंदौर, चेन्नई एंड बेंगलोर। इसमें से आपको फॉर्म फिलअप करते टाइम पे 4 एग्ज़ाम सेंटर आपको ऑनलाइन फिलअप करने हैं, उसमें से कोई भी एक सेंटर आपको अलॉट किया जाएगा। सेंटर अलॉट होने के बाद उसको चेंज नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए अप्लाई करने के टाइम पे। ओरिजिनल लेटेस्ट सेल्फ फोटोग्राफ, लाइव फोटो टू बी कैप्चर्ड एंड सबमिट ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। लाइव फोटो, सिग्नेचर आपका होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ के लिए 10th का सर्टिफिकेट, 10th पासिंग सर्टिफिकेट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है BE BTech के साथ डिप्लोमा या BSc जो भी है वो सारी सर्टिफिकेट, और PWD का सर्टिफिकेट, लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन। देखिए साइज़ दी गई है, उसके ऊपर हम डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, आप इसको देख सकते हैं। और यहाँ देख सकते हैं डिक्लेरेशन, ये आपको अपना खुद से हैंड राइटिंग में लिखना है। आई आपका नाम, हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल द इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज़ करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। ये आपको देना है और ये आपको फिलअप करना है। प्रोसीजर वही है, आपको ऑनलाइन जाना है, हम आपको आगे की स्लाइड्स में दिखाते हैं उसको कैसे भरना है। cnp.nasik.spmcil.com पे जाना है, अप्लाई करना है और आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वेरीफाई करना होगा, फिर पर्सनल डिटेल्स, फिर क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स, फिर सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने होंगे, फिर आपको फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। फ़ीस का हमने ऑलरेडी बताया 1000 रुपीज़ फ़ीस है, जो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI से आप पेमेंट कर सकते हैं। अब देखते हैं यहाँ जो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सेफ्टी ऑफिसर की है। इम्प्लीमेंट द रूल रिलेटेड टू सेफ्टी एज पर फैक्टर्स एक्ट 1948 एंड महाराष्ट्र स्टेट रूल्स, टू एडवाइस मैनेजमेंट ऑफ मैटर्स रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल सेफ्टी, टू इंश्योर कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी सेफ्टी प्रोविजन। वो सारी चीज़ें हैं जो कॉमन सेफ्टी ऑफिसर की रहती हैं, कोई भी स्पेसिफिक नहीं दिया गया। सेफ्टी रिकॉर्ड मेंटेन करना है, हजार्ड आइडेंटिफिकेशन करना है, इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस करनी है। ये बेसिक सेफ्टी ऑफिसर की जो रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है वही है, कुछ भी एक्स्ट्रा यहाँ नहीं मांगा गया है। अब आप देखते हैं जैसे ही आप वेबसाइट को विज़िट करते हैं एक ऐसा पेज आपके सामने खुल के आता है और आपको जाना है कैरियर सेक्शन में। यहाँ आप देख सकते हैं कैरियर में आप जाएंगे, फिर से यहाँ कैरियर एक ऑप्शन आएगा, उसको हमने कवर नहीं किया, वहाँ आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं एक ऐसा पेज ओपन होके आएगा। तो पहला वाला जो एडवर्टीज़मेंट है cnpn/hr/rect/01/2026, ये देख सकते हैं आप। जब आप डिटेल एडवर्टीज़मेंट में जाएंगे तो वहाँ आपको ये एडवर्टीज़मेंट डिटेल में मिलेगा। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं फॉर्म फिलअप करने से पहले आप एडवर्टीज़मेंट ज़रूर डाउनलोड करिए, एक बार क्वालिफ़िकेशन अपना क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग मैच करिए, अगर आप सुटेबल हैं तो बिल्कुल अप्लाई करिए। और नीचे आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई, जैसे ही आप क्लिक हियर टू अप्लाई में करेंगे नीचे तो आप देखेंगे ऐसा पेज ओपन होके आता है और यहाँ आप देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन, आपको लॉगिन करना है और उसके बाद में आप इसको पूरा फिलअप करके इसको सेव करना है पेमेंट करने के बाद। और मॉक टेस्ट के लिए भी देखिए यहाँ लिंक दिया गया है। एडमिट कार्ड जब फ्यूचर में आप लॉगिन करेंगे तो एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए एक अच्छी वैकेंसी है, एक साफ़ सुथरी जगह में काम करने के लिए, एक सेंट्रल होली ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये एंटरप्राइज़ है। तो जो भी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं बिल्कुल अप्लाई करिए। ऑल्दो थोड़ा पे स्केल PSU से कम है, पर एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है एक अच्छी जगह में काम करने का। तो जो भी एलिजिबल हैं उसको ज़रूर अप्लाई करिए। हमारी वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।